हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रौनक राव साइंस क्लासेस में। मैं हूं रौनक और आज आपका अध्याय 6 जिस चैप्टर का नाम है विद्युत, आपको इसके बारे में इसके क्वेश्चन यानी कि इसके आगे प्रश्न को हम बताएंगे। और एक बात कहूँगा भैया, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये विद्युत का क्या भैया, अंकित विद्युत का हम आपका जो विद्युत चैप्टर है आपको उसका अंकित प्रश्न बताएंगे। और आपको ये बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा है। पहला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर भैया आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। और केवल आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपके लिए लाए हैं एक से एक क्वेश्चन आपको और आपके दोस्तों के लिए। केवल वीडियो को आप लोग अंत तक देखते रहिएगा। आइए दोस्तों, बिना देरी के चलते हैं आपके अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कहता है उसको पढ़िए, इसके बाद जो दिया उसको लिख लीजिए। जो दिया उसको लिखने के बाद आपको जो निकालना रहेगा आराम से आप जान सकते हैं। आइए दोस्तों पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कह रहे हैं एक चालक में 5 मिनट तक 2 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है, ज्ञात कीजिए। नंबर 1 क्या ज्ञात करना है। एक ही क्वेश्चन है भैया, 2 क्वेश्चन है। चालक से होकर प्रवाहित कुल आवेश यानी कि क्यू हमें ज्ञात करना है। 5 मिनट में चालक से होकर गुजरने वाला मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी ज्ञात करनी भी है। ध्यान दीजिएगा, आपका क्वेश्चन है क्या क्या दिया आपको ये लिख लीजिए। कह रहा है कि एक चालक में 5 मिनट यानी कि टी बराबर आपको दिया भैया 5 मिनट। ध्यान दीजिएगा कि आपको 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं भैया। तो एक चूंकि लिखेंगे चूंकि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड के, तो 5 मिनट बराबर 60 गुणे में 5 बराबर 6 25 30 यानी कि 300 सेकेंड। आपका क्या भैया ये सेकेंड में बदल गया। तो आपका 5 मिनट यहाँ लिख देंगे। 5 मिनट बराबर 6 25 30 यानी कि 300 सेकेंड हो जाएंगे। 1 सेकेंड में जब 60 सेकेंड तो 5 मिनट में 300 सेकेंड होगा भैया। तो आपका टी बराबर आ गया 300 सेकेंड। ये इसी मतलब सेकेंड हो जाएगा। और क्या दिया भैया, 2 एम्पीयर की धारा बह रही है। आई बराबर आपका दिया है 2 एम्पीयर। 2 एम्पीयर आपको दिया है धारा का मान। और क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, प्रवाहित होती है, ज्ञात कीजिए। फर्स्ट कंडीशन आपको ज्ञात क्या करना है, क्यू ज्ञात करना भैया, आवेश ज्ञात करना है। आपका क्यू बराबर होता है आई और टी। क्यू बराबर आपका क्या होता है आई टी, क्योंकि क्यू क्या है आपका यहाँ पे प्रवाहित आवेश है। और आई का मान आपको पता है, ज्ञात कर लीजिए। क्यू बराबर आई का मान भैया 2 गुणे में 300, क्यू बराबर 3 दूना 600। क्या है आवेश का मात्रा क्या होता है भैया, कूलाम होता है, कूलाम। ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों कि आवेश का मात्रा कूलाम होता है। क्यू बराबर आपको कितना आ गया, 600 कूलाम आ गया। तो एक चीज हमने आपको बहुत पहले बताया है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम होता है। तो अब हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। जब हमें चूंकि दिया होता है एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम। ठीक भैया, कूलाम होता है। तो 600 कूलाम में कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो 600 में यानी कि हमें क्या ज्ञात करना, दूसरी कंडीशन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो n बराबर होता है, तो आपको कितना दिया है, ध्यान देंगे मेरे भाई, 600 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो ध्यान दीजिएगा, तो 600 इधर देख लीजिए, इधर देखिएगा। चलिए दोस्तों, आपका एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, 1.6 गुणे 10 की पावर 19। तो अब आपको 600 पे कितना होगा, 600 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा कितना होगा भैया आवेश, 600 कूलाम। 600 कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी भैया, यहाँ पे कूलाम में मुक्त
इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर, भैया ध्यान दीजिएगा, हमें ज्ञात क्या करना है, 600 पे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे भाई, तो 600 में यदि हम इससे भाग दे देंगे 1.6 × 10⁻⁻19 से, तो हमारा आ जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि n बराबर आपको हमें ज्ञात हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो अब क्या करिएगा कि इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 600, ये देखिए माइनस में है, ऊपर जाएगा भैया प्लस में हो जाएगा 10⁻19 बटे में 1.6। तो अब इसको हमें 16 करना है, तो फिर ऊपर हमें 10 का गुणा करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 600 गुणे में 10⁻20। आप लोग ध्यान देंगे तो ये हो गया 16, इसको हम बदल के बताते हैं आपको, इधर ध्यान दीजिएगा। तो 1.6 है, इसको जब हम भिन्न में बदलेंगे तो 1/16 बटे में 10 हो जाएगा। एक जब इसका बटे 1 हम कर सकते तो A/B/C/D के रूप में हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा भाई, तो आपका क्या हो गया, ये ऊपर चला गया, यहाँ पे 20 हो गया। तो अब हम ध्यान कर सकते हैं 16 चौका क्या होता है भैया, 16 चौका 64 होता है, 16 तियां 48 होता है, 48 और कितना 60, यानी कि 48 12 60, 120 हो गया। 16 25 80, 16 छक्का कितना होता है भैया, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, यानी कि 16 सत्ते 112। इसके बाद 112 और 8 होता है 20, दशमलव बढ़ाएंगे 80, 16 25 हो गया 80 गुणे 10⁻20। ध्यान दीजिएगा भाई, ध्यान दीजिएगा। अब यदि हम एक अंक बाद और दशमलव लगाएंगे 3.75, तो पूरे 1 0 और बढ़ जाएगा 10⁻21 हो जाएगा। यानी कि n बराबर कितना आ गया, n बराबर आपका आ गया 3.75 गुणे 10⁻21। क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भैया, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन आपका n बराबर कितना आ गया, 3.75 गुणे 10⁻21 इलेक्ट्रॉन। ये आपकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या आई। एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा भाई। आपको दिया था कि एक चालक में 5, पहली कंडीशन आपकी यहाँ से हुई, दूसरी आपकी यहाँ से चल रही भैया। कह रहा कि एक चालक में 5 मिनट में 2 एम्पीयर की धारा बहती है, तो ज्ञात कीजिए चालक से होकर कुल आवेश 5 मिनट में चालक से होकर गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमको ज्ञात करनी है। 2 कंडीशन आपको ज्ञात करना था, चालक में प्रवाहित आवेश ज्ञात करना था। तो हमने पहले जो दिया था ये 5 मिनट था, उसको हमने सेकंड में बदल लिया। 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड के, तो 5 मिनट में 60 25 300 सेकंड हो जाएगा। तो टी बराबर आपका ज्ञात हो गया भैया 300 सेकंड। आई बराबर 2 एम्पीयर, क्यू का मान हमें ज्ञात करना है। और भैया आपको एन का भी मान ज्ञात करना था, जो हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया है। तो Q बराबर आपको फार्मूला पता है, Q बराबर होता है IT, I का मान 2 और T का मान 300 सेकंड है, तो 3 दूना 600 कूलम हो जाएगा। और आपका Q का मान इतना आ गया। अब देखिए दूसरी कंडीशन, ये आप लोग को सबको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन मुक्त आवेश की संख्या होती है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। तो 600 कूलम इलेक्ट्रॉनों मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 600 बट्टे में क्या हो जाएगा 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। और ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से ये देखिए माइनस में ऊपर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो एक हो गया 600 बट्टे में 1.6। अब इसको जब हम भिन्न में बदलेंगे तो ये भी जाएगा, एक ये 10 दे देगा तो ऊपर चला जाएगा 20 हो जाएगा। तो भाग दिए 37.5 हो गया। एक अंक बाद और दशमलव ले आएंगे, 3.75 गुणे 10⁻21 कूलम। अगर आपका आंसर इतना है, आप ये भी लिख सकते हैं बराबर 37.5 गुणे 10⁻20 इलेक्ट्रॉन, तो भी ये भी भैया आपका सही होगा। ध्यान देंगे, ये भी क्या होगा भैया, आपका ये भी जो दिया रहेगा, ये भी आंसर आपका सही रहेगा। n बराबर 37.5 गुणे 10⁻20 इलेक्ट्रॉन, यानी कि आपका ये भी सही रहेगा। चलिए दोस्तों, आपके लिए हम लेके आते हैं दूसरा क्वेश्चन, केवल वीडियो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। आइए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन बोर्ड पर है। आइए दोस्तों, आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। ध्यान से पढ़िएगा, दिमाग में अभी क्लिक कर जाएगा कि ये क्वेश्चन कैसे हल होगा। देखिए हम पढ़ते हैं, देखिए कैसे अभी लगता है। आप पढ़ेंगे तब भी लगेगा, हम पढ़ेंगे तब भी लगेगा, केवल पढ़िए तो सही।
यदि किसी चालक से होकर 5 सेकंड में 2.5 × 10⁻20 इलेक्ट्रॉन गुजारे तो चालक में धारा का मान कितना होगा। आई का मान पूछा है। एक चीज ध्यान में रखिएगा दोस्तों, कह रहा है कि धारा का मान पूछा है, हमें आई ज्ञात करना है। तो 5 सेकंड में t बराबर आपको दे दिया भैया, t बराबर दिया है 5 सेकंड, और आई का मान पूछ रहा है, आई का मान आपको पूछ रहा है, तो आई का मान ज्ञात कर लीजिए। क्यू का मान दिया है, लेकिन कह रहा है कि 5 सेकंड में इतने आवेश गुजारे जाते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितने होते हैं। तो मुक्त भैया क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर कितना होता है। आवेश बराबर 1.6 × 10⁻−19 कूलम न होता है भाई। तो यही कूलम हो गया आपका। आपको इतना दिया है, इलेक्ट्रॉन गुजारा जाता है, तो दोनों का गुणा कर लेंगे तो अभी हमें Q का मान ज्ञात हो जाएगा, प्रवाहित आवेश का मान ज्ञात हो जाएगा। तो प्रवाहित आवेश बराबर क्या हो जाएगा, आवेश बराबर हो जाएगा, ये आपका दिया है 2.5 × 10⁻20, तो गुणे में 1.6 × 10⁻−19। तो अभी जब हम इसका गुणा न करेंगे तब तो हो जाएगा भैया। तो 2.5 गुणे 16.1.5 गुणे में 10⁻20 गुणे में 10⁻−19। एक चीज ध्यान दीजिएगा, 20 अब अगर जिसका आधार समान होता है तो घाते आपस में जुड़ जाती हैं। तो भैया आपस में जब जुड़ेंगी तो एक प्लस में एक माइनस में तो हो जाएगा 2.5 गुणे में 1.6 गुणे में, तो आपस में जब जुड़ेंगी 20-19 हो जाएगा, एक कम हो जाएगा भैया। तो इसका 2.5 गुणे में 1.6 का गुणा कर लीजिए, 2.5 गुणे में 1.6, तो 5 × 6 = 30 होता है, 6 दूनी 12 3 15 होता है, 1 × 5 1 2 2 होता है, 0 10 3। अब आपका आ गया 2 अंक बाद दशमलव गिन के लगा दीजिए, यहाँ पे आ गया 3 गुणे में हो गया 10। यहाँ पे जब सब निकल जाएगा 20 में से 1 निकलेगा तो केवल 1 10 बचेगा, तो हो जाएगा आपका प्रवाहित आवेश बराबर कितना हो गया भैया, प्रवाहित आवेश बराबर आपका हो गया कितना भैया, 30। कितना हो गया, 30 हो गया। कितना भैया, प्रवाहित आवेश बराबर कितना हो गया भैया, 30। सॉरी भैया यहाँ पे 30 नहीं, यहाँ पे 5 5 10 शून्य हो जाएगा, 3 1 4 होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 30 नहीं, आपका हो गया 40। तो प्रवाहित आवेश बराबर कितना हो गया भैया, 40 कूलम आपका आ गया। तो अब आप ज्ञात कर सकते हैं आई, आपका आई यानी कि Q बराबर होता है, Q बराबर होता है भैया I और इंटू T। आपको क्या क्या दिया है, I का मान पता करना है, T का मान दिया है आपको, Q का मान पता हो गया भैया 40। तो यहाँ पे रख दीजिए 40 = I गुणे में T का मान 5 सेकंड है, तो 5 का इधर क्या है भैया, ध्यान दीजिएगा, 5 का इधर गुणा है। देखिए इधर देखिए भाई, 5 का इधर गुणा है, इधर क्या हो जाएगा भाई, I बराबर ज्ञात करना है, तो इधर हो जाएगा भाग 40/5, तो 5 8 40। तो I बराबर कितना आ गया भैया, 8 एम्पियर। कितना आ गया, ध्यान दीजिएगा, 8 एम्पियर आ गया आपका। ये क्या है, 8 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही भैया, यही आपका आंसर है। कितना प्राप्त हुआ आपको, 8 एम्पियर धारा प्राप्त हुई। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। अब क्वेश्चनों का सिलसिला लगा, आइए अगला क्वेश्चन हम बताएंगे। क्वेश्चनों का सिलसिला ऐसे चलता रहेगा जब तक कि आपका पूरा ये टॉपिक खत्म नहीं हो जाता है। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए ये दोस्तों आपका बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें भी 2 क्वेश्चन है, जिसमें कि आपको हल करना है कि एक चालक का प्रतिरोध 3 ओम है। करा एक चालक का प्रतिरोध 3 ओम है और इसमें 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही, प्रवाहित करने पर कितना विभवांतर उत्पन्न होगा, पहला क्वेश्चन ये है। फिर कह रहा है यदि इस तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर 2.24 वोल्ट है तो इसमें कितनी धारा प्रवाहित करनी होगी, ये चीज ज्ञात करना है। लेकिन आपका जो रेजिस्टेंस है यानी कि प्रतिरोध भैया आपका R बराबर, इधर देखिए R बराबर आपको दिया है 3 ओम, 3 ओम दिया है। और इसमें धारा पहले वाले क्वेश्चन में I बराबर दिया है 0.5 एम्पियर। ठीक भैया,
और कह रहा है कि विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो आपको ज्ञात तो हो जाएगा। तो r बराबर क्या होता है, r बराबर होता है भैया, r बराबर आपका होता है v अपान आई। तो हमें v का मान ज्ञात करना है। तो r बराबर आपका होता है v अपान r बराबर होता है v अपान आई। तो ठीक है दोस्तों, आपका r बराबर जब v अपान आई होता है तो v ज्ञात करना है। v इक्वल टू हो जाएगा आर आई। तो v बराबर पहला क्वेश्चन, पहला सवाल हो रहा है भैया, आपका ध्यान दीजिएगा। तो v इक्वल टू वी आर का मान है आपका 3 ओम गुणे में 0.5 एम्पियर। तो v इक्वल टू कितना हो गया, 5 तिहाई 15, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो इतना वोल्ट क्या हो जाएगा भैया, आपका इतना वोल्ट। पहले वाले में जब 3 ओम और 0.5 एम्पियर की धारा बहेगी तो उसमें 1.5 वोल्ट का विभवांतर लगा होगा भैया। अब इसमें दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया है, दूसरी कंडीशन आपकी है कि कह रहा है कि यदि तार के सिरों का विभवांतर 2.4 हो तो V बराबर पहले दिया है 2.4 वोल्ट। फिर कह रहा है कि इसमें कितनी धारा बहेगी, लेकिन आपका प्रतिरोध का मान नहीं बदला है, 3 ओम आपका प्रतिरोध उतने भैया आपको आई ज्ञात करना है। तो आपको पता है तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आपका आर बराबर वी अपान आई होता है। तो आई बराबर हो जाएगा वी अपान आर के। तो आई का मान हमें ज्ञात करना है। तो वी का मान दिया है 2.4 वोल्ट बटे में 3 हो जाएगा, 2 में भाग देंगे जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे तो आई बराबर हो जाएगा। देखिए अगर आपको इस तरह भाग देना नहीं आता 2.4 भागे 3 तो आप इसको सिंपली कर लीजिए, इसको 24 बना दीजिए, दशमलव हटा दीजिए, 24 3 होता है 24 भैया। तो कट गया, आपका कितने अंक बाद दशमलव था, तो एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो वही 0.8 एम्पियर धारा बहेगी भैया, 0.8 एम्पियर की धारा बहेगी। देखिए ध्यान दीजिएगा इधर देखिए भैया कि 0.8 एम्पियर की धारा बहेगी। चलिए दोस्तों, आपको दो चीज ज्ञात करना था, आपने दोनों चीज को ज्ञात कर लिया। क्या पहला ज्ञात करना था कि पहले में कितना वोल्टेज लगेगा, आपका कितने वोल्ट का विभवांतर लगेगा, दूसरे में कितनी धारा बहेगी, आपको ये ज्ञात करना था। तो पहला आंसर आया, आंसर यहीं पे लिख देंगे, आंसर पहला है V इक्वल टू 1.5 आया और I का मान आपका आ गया 0.8 एम्पियर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। क्वेश्चनों का सिलसिला ऐसे चलता रहेगा जब तक कि आपका टॉपिक खत्म नहीं हो जाए, केवल वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका। आइए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है बहुत इजी, बहुत ही सरल है। देखने में तो आपको आंसर दिख रहा होगा। क्या क्या पूछा है पहले हम पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, इसके बाद इसको हल करते हैं। दिया है 10 ओम, 20 ओम तथा 30 ओम के प्रतिरोध। कह रहा है कि 10 ओम, 20 ओम तथा 30 ओम के प्रतिरोध यदि समांतर क्रम तथा श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं तो समतुल्य प्रतिरोधों की गणना कीजिए। क्या गणना करना है, उसके समतुल्य प्रतिरोधों की गणना करना है। तो पहला आपका क्वेश्चन है, इसमें भी दो क्वेश्चन भैया। समांतर प्रतिरोध समांतर क्रम में जब जोड़ा जाता है तो कैसे जोड़ा जाता है भैया। तो पहले हम ये ज्ञात कर लेंगे, हमारा प्रतिरोध क्या दिया है, R1 बराबर आपको दिया है 10 ओम, ठीक भैया 10 ओम, और R2 बराबर आपको दिया है 20 ओम, R3 बराबर आपको दिया है 30 ओम। ठीक है भैया, आपको इतना मान दिया है, R1 R2 R3 का मान ज्ञात करना है। तो कह रहा है तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। दो क्वेश्चन है, समांतर के लिए अभी लगा रहे समांतर क्रम के लिए भैया। तो समांतर क्रम 1/r इक्वल टू होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ध्यान दीजिएगा, केवल ध्यान देंगे तो आंसर आपके सामने 1/r इक्वल टू 1/r1 का मान भैया 10 प्लस 1/r2 का मान भैया 20, 1/r3 का मान भैया 30। आप इसका लघुत्तम ले लेंगे तो ध्यान देंगे लघुत्तम इसका हो जाएगा 30। तो 30 में 10 से भाग देंगे तो हो जाएगा 10 तिहाई 30। अब वही 1 का गुणा उसमें 3 में कर दीजिए, सॉरी 30 नहीं होगा, 30 नहीं होगा, हो जाएगा 60, शायद 60, हाँ 60 होगा इसका लघुत्तम भैया, कि 60 होगा लघुत्तम, क्योंकि 30 गुना 60 हो जाएगा, 60 होगा लघुत्तम। ध्यान देंगे लघुत्तम अगर थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हुआ तो निकाल लेते हैं 20 और 30।
तो ध्यान देंगे 10 से काटेंगे, 10 एक कम 10, दूना 20 और 3 30, 2 और 3, 10 दूना 20, 3 60, इसका लगभग कम 60 हो जाएगा। 10 छक होता है भैया 60, तो 1 का गुणा 6 में करेंगे प्लस 20 3 60, तो 1 का गुणा में 3 में भैया, तो 30 दूना 60, 1 गुणे में 2। ध्यान दीजिएगा ये किसके बराबर निकाल रहे हैं, 1/r इक्वल टू क्या भैया, ध्यान दीजिएगा 1/r इक्वल टू निकला है। अब आपको हम इसके नीचे बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इधर देखिएगा, नीचे हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इसको देखिए कि अब 6 कम 6, 3 एक कम 3, 2 एक कम 2, बटे में 60, बटे में 60 हो गया। तो अब 1/, अब इसको जोड़ लीजिए, 6 3 9 2 11, 1/r इक्वल टू हो गया 11 बटे में 60, 11 बटे में 60 हो गया। तब हमें केवल r का मान ज्ञात करना है, तो r बराबर जब ज्ञात करेंगे तो इसका जो अंश है वो हर में बदल जाएगा, जो हर है वो अंश में बदल जाएगा, 60 बटे में 11, 11 पचे 55, 5 60, तो फिर 11 चौक 44 हो जाएगा, r बराबर 5.4, इतना हो गया। 11 पचे 55, 5 60, 50 हो जाएगा, दशमलव लगेगा, तो 11 चौक 44, 6 50, तो आपका पहला आ गया, पहला यानी कि समांतर क्रम में कितना प्रतिरोध जोड़ा जाएगा, 5.4, यानी कि उसका समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध आ गया 5.4 ओम। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे इसका श्रेणी क्रम का। श्रेणी क्रम में ये आप लोग इसको उतार ली हो तो हम इसको मिटाने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, देखते रहिए केवल वीडियो को अंत तक। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और जितने लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आइए दोस्तों, अब हमें श्रेणी क्रम में ज्ञात करना है। श्रेणी क्रम बराबर आपका क्या होगा, श्रेणी क्रम में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, केवल आपका r इक्वल टू होता है r1 प्लस r2 प्लस r3 होता है। तो r इक्वल टू हो गया r1 का मान 10 प्लस r2 का मान 20 प्लस r3 का मान हो गया भैया 30। तो r बराबर 10 20 30 30 दूना 60 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया, ये इतना ओम आएगा। यानी कि समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, समांतर क्रम के लिए समांतर क्रम बराबर आपका आया 5.7 ओम, और श्रेणी के लिए आया, श्रेणी क्रम के लिए आया भैया 60 ओम। यही आपका आंसर है। चलिए दोस्तों, आपको हम अगला क्वेश्चन बताते हैं, केवल वीडियो में अंत तक आप लोग बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आएंगे हम। और जितने लोग, एक बात फिर से कहूँगा, जितने लोग चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको मिले। आइए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। आइए दोस्तों, आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका ये देखिए, प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। किस क्रम में इस तरह प्रतिरोध आपका जुड़ा रहता है, ये श्रेणी क्रम होता है। समांतर क्रम में अगर इस तरह ऊपर करके रहेगा, नीचे करके रहेगा, बीच में रहेगा, तो आपका समांतर क्रम में होगा। लेकिन ये श्रेणी क्रम में है, तो वही कह रहा है संलग्न परिपथ में ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि संलग्न परिपथ में ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है परिपथ में संपूर्ण प्रतिरोध कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन है परिपथ में प्रवाहित धारा कितनी होगी, प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर कितना होगा। हमें आपको दिया कितना, क्या क्या दिया है, आपको R1 का मान दिया भैया 2 ओम, R2 का मान दिया भैया 3 ओम, R3 का मान दिया है भैया 4 ओम। ध्यान दीजिएगा, R1 R2 R3 का मान इतना दिया है आपको, और V का मान कितना दे दिया भैया 3 वोल्ट। अब आपको ज्ञात क्या करना है, पहले में आपको श्रेणी क्रम में संपूर्ण प्रतिरोध ज्ञात करना है, यानी कि केवल R का मान हमें ज्ञात करना है, केवल R का मान हमें ज्ञात करना है। फिर क्या ज्ञात करना है, परिपथ में प्रवाहित धारा I का मान हमें ज्ञात करना भैया, और फिर क्या, प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर, यानी कि हमें प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर क्या ज्ञात करना है, V1 V2 V3 का मान ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों, आइए आपका हम लगाते हैं क्वेश्चन, देखिए ध्यान से देखिएगा। आइए, कह रहा है कि आपका श्रेणी क्रम में होता है R इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो श्रेणी क्रम में R1 का मान भैया कितना है 2, प्लस R2 का मान 3, प्लस R3 का मान 4। तो क्या हो जाएगा, R इक्वल टू हो जाएगा 3 2 5 4 9। ये आपका श्रेणी क्रम में इसका संपूर्ण परिपथ में प्रतिरोध आ गया कितना भैया 9 ओम आ गया। अब दूसरी कंडीशन हमें क्या ज्ञात करना है,
धारा आई का मान ज्ञात करना है। आई का मान ज्ञात करने के लिए तो आपका आई बराबर होता है V अपान आर। तो हमें V का मान दिया है 3 वोल्ट, आर का मान हमें दिया है 9। तो आई बराबर 3 बटे में 9 3 1 3 3 त्रिका 9। अब देखिए, अब 1/3 हो गया, तो जब 1/3 में भाग दिया नहीं जाएगा तो दशमलव बढ़ेगा, दशमलव हो जाएगा 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 3 करके आएगा। तो आई बराबर आ गया आपका 0.33 एम्पियर। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, क्या भैया, इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि आया आई बराबर 0.33 एम्पियर। आइए फिर क्या ज्ञात करना है, प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर ज्ञात करना है। V1 और V2 का मान हमें ज्ञात करना है, इसको हम मिटा रहे हैं। आपका इसका मान कितना आ गया, धारा का मान आ गया 0.33 एम्पियर आ गया। तो हमें ज्ञात क्या करना, उसके आगे हमें क्या ज्ञात करना, उसके आगे ज्ञात करना प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर, यानी कि V1 और V2 V3 का मान ज्ञात करना। चूंकि 3 प्रतिरोध लगा है तो प्रत्येक प्रतिरोध का यानी कि V1 बराबर कितना हो जाएगा, तो V1 बराबर हो जाएगा भैया, तो आपका V1 बराबर होता है R इंटू क्या होता है I, तो V इक्वल टू होता है R इंटू I। तो V1 का मान तो R1 इंटू I हो जाएगा। तो V1 इक्वल टू R1 का मान भैया 2 दिया है, I का मान 0.33 दिया है। तो जब गुणा करेंगे V1 इक्वल टू हो जाएगा 3 दूना 6 3 दूना 6 2 अंक 0, यानी कि कितना आ गया आपका, पहला आ गया 0.66 वोल्ट। और V2 का मान जब ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा R2 इंटू I। तो V2 बराबर R2 का मान आपको दिया है 3 ओम, 3 गुणे में 0.33। इसके बाद V2 इक्वल टू 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9 0.99 हो जाएगा भैया, ये वोल्ट हो जाएगा आपका। इसके बाद फिर एक और वोल्ट विभवांतर ज्ञात करना है, V3 आपको ज्ञात करना, चूंकि 3 प्रतिरोध आपके लगे हुए हैं। तो V2 इक्वल टू R3 का R3 इंटू I। तो V3 इक्वल टू R3 का मान कितना है, R3 का मान भैया 4 गुणे में 0.33। तो V3 इक्वल टू 4 तिहाई 12 को 2 हासिल 1 4 तिहाई 12 1 13। तो आपका 2 अंक बाद दशमलव इतना वोल्ट हो जाएगा, यानी कि पहला आपका वोल्ट आया कितना 0.66 वोल्ट, दूसरा कितना है भैया 0.99 वोल्ट, तीसरा कितना है 1.32 वोल्ट। ये तीनों वोल्ट आपके आए, कितने वोल्ट लगे हुए हैं, पहले प्रतिरोध के लिए आया कितना 0.66 वोल्ट, दूसरे प्रतिरोध के लिए आया 0.99 वोल्ट, तीसरे प्रतिरोध के लिए आया 1.32 वोल्ट। चलिए दोस्तों, यही आपका आज क्लास खत्म होती है, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, जो हमारे वीडियो पर चैनल पर नए हैं, वो लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बगल में घंटी के आकार का इसे भैया बना होगा, आप लोग उसको दबा लीजिएगा, और दबाने के बाद जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी। और आप लोग भैया लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और कमेंट भी करिएगा, और भैया कमेंट भी कर दीजिएगा, लाइक करेगा कमेंट करिएगा, और शेयर भी भैया कर दीजिएगा, भैया। आप लोग जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं भैया, लाइक शेयर कमेंट जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए भैया जय हिंद।